मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अम्बेडकर पार्क लहरियासराय में डीएम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित। अंबेडकर छात्रावास से आज अंबेडकर जयंती पर निकली विशाल रैली, कहा कि अंबेडकर जी के सपना हो पूरा। गंगा में गर्मी बढ़ते ही जल संकट उभरा, कई वार्ड की चापाकल खराब और लोग परेशान। दरभंगा उत्पाद विभाग गुप्त सूचना के आधार पर लगातार कर रही है छापेमारी और गिरफ्तारी। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना गश्ती के दौरान एक व्यक्ति के साथ शराब किया बरामद। दरभंगा डीएमसीएच में छुट्टी होने के कारण आज मरीजों की संख्या कम देखी गई। दरभंगा डीएमसीएच में छुट्टी के बावजूद भी आउटडोर को खोलने का निर्देश अधीक्षक के द्वारा। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर किया गया राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। दरभंगा के अग्निशमन विभाग के द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। दरभंगा के खराजपुर पंचायत में ग्राम सभा का हुआ आयोजन, पंचायती राज पदाधिकारी हुए उपस्थित। म्यूजियम गुंती के पास बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर पूर्व महापौर गौरी पासवान ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। गुरुवार को स्थानीय अंबेडकर पार्क लहरियासराय में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ दरभंगा के द्वारा अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन उपस्थित हुए एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं आपको बता दें कि इस अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर अच्छी खासी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और उससे भी बढ़कर जो संविधान के आदर्श स्थापित किए गए, जो संविधान के निर्माण में उनका योगदान है, हम सारे देश के लोग, संपूर्ण भारतवर्ष उनका ऋणी है। उनके जीवन पर्व के अवसर पर सभी जिलावासी को संदेश ये है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके द्वारा स्थापित संविधान की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करें, उनके बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करें और सभी लोग भारत के नागरिक संविधान में आस्था रखते हुए अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को, अपने जिले को आगे ले जाने के मार्ग पर अग्रसर बढ़ें। जिले में अमृत महोत्सव के अवसर पर दरभंगा के खराजपुर गांव में जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुखिया के साथ ग्रामीणों के सहयोग से एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूलों की दुर्दशा सुधारने, आंगनवाड़ी केंद्र को और मजबूत करने के साथ साथ स्वच्छता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के कार्य पर बल डाला गया। खराजपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण तथा अहिला और बरहेता के लोगों ने मिलकर स्वच्छता अभियान एवं खराजपुर पंचायत के विकास पर विशेष बल देने के बाद पंचायती राज पदाधिकारी को कही। वही इस मौके पर मुखिया रीना देवी के साथ उनके प्रतिनिधि अभयनाथ मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। दरभंगा में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल को हड़ताल की छुट्टी होने के बावजूद डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद 14 तारीख को आउटडोर
खोल दिया गया, जिसमें 900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा आज मरीजों की संख्या काफ़ी कम थी। गौरतलब है कि दूर दराज से आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए छुट्टी के दिन भी आज DMCH के आउटडोर को खोला गया, जहां सभी PG डॉक्टर नियत समय पर पहुंचकर मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए। दरभंगा DMCH में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंद की घोषणा की गई थी। इसे लेकर के मरीजों की संख्या कम देखी गई। वहीं 200 रजिस्ट्रेशन की सूचना है। हालांकि सभी विभाग में डॉक्टर उपलब्ध थे, लेकिन इक्का दुक्का मरीज ही नजर आए, क्योंकि आज सतवानी पर्व होने की वजह से DMCH में मरीजों की संख्या कम थी। DMCH आउटडोर के कई विभाग में डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन मरीजों की संख्या कम थी, जबकि अधिक मरीज इमरजेंसी में नजर आए। दरभंगा के मुगलपुरा निवासी वार्ड 28 के दीपक राम पिता सत्तोराम को पुलिस ने मारुति वाहन पर लदे शराब को बरामद करते हुए दीपक राम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान पाया कि मारुति वैन पर कुछ सामान लाया जा रहा है। जब उसकी जांच की गई तो उसमें से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसमें 900 बोतल सोफिया, 48 बोतल इंग्लिश वाइन को जब्त कर लिया गया। गश्ती दल ने दीपक राम को पकड़कर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ जारी है। वहीं इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने बताया कि उससे पूछताछ कर और खुलासा हो सकता है। गुरुवार को बाबा साहेब की जयंती पर नगर निगम के पूर्व महापौर गौरी पासवान ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष के अलावा भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पूर्व महापौर ने कहा कि आज के समय में उनके पद चिन्ह पर चलने की हम लोगों को आवश्यकता है। उन्होंने देश के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। वहीं इस अवसर पर वार्ड 16 के कई लोग मौजूद थे। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 129वां जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें 100 हृदय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में बाबा साहेब के दिए हुए जो संदेश है कि वंचित समाज, वंचित परिवार के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, इसका संदेश हम अपने जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी शिक्षित बनो, आप भी सबल हो, आप भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, ताकि समाज के मुख्य धारा से आप जुड़। दरभंगा के वाजिदपुर से मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक शराब की फ्रूटी मिली, जिसे पीने के बाद वो नशे में नजर आया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने उसे पकड़कर विभाग ले आई, जहां उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कहा जाता है वो अपने दोस्त से फ्रूटी खरीदा था। मैं पी रखा था, इसी मामले में लाया गया। किस तरह का शराब था? वो फ्रूटी वाली शराब थी। कहाँ से लिया था? लाइन सर में दोस्त ने पिला दिया था। तो पुलिस आपको पकड़ के लाई? जी सर। किस जगह से पकड़ी? भरौल चौक से सर शाम में तकरीबन वही 7:30 या 8। दरभंगा में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, उससे जल संकट गहराने लगा है। वार्ड 40 में करीब दर्जनों चापाकल बेकार पड़े हैं और वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं। अब जल संकट लोगों के समक्ष उत्पन्न हो गया है। हालांकि जिलाधिकारी ने मेयर के साथ बैठक में कहा था कि सभी वार्ड में 2-2 चापाकल लगाए जाए, लेकिन अब भी चापाकल नहीं लगने से लोग परेशान हैं। वार्ड 40 की जनता ने त्राहिमाम करना प्रारंभ कर दिया है। कहिया से चापाकल खराब है? साल भर से खराब है। पानी भी पूजा करने के लिए आता है तो पानियों नहीं गिरता है, पूजा नहीं कर सकता आदमी, चल जाता है। लाते हैं, दूर से लाते हैं जा करके। वार्ड नंबर कितना है? कितना है? 48 है। दरभंगा में लोहिया चौक से लेकर दरभंगा टावर तक छात्रावास के छात्र छात्राओं के द्वारा आज एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से इन लोगों ने संदेश दिया कि अंबेडकर जी के सपने को साकार किया जाए। इसके अलावा
कई अन्य मुद्दों को लेकर के पूरे दरभंगा शहर में भी भ्रमण किया। करीब 200 से ज़्यादा छात्र मौजूद थे। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सर 131वां रैली निकाला गया है। उनका जो क्या उद्देश्य है उसको बताया जाता है कि संगठित रहना, शिक्षित बनना और एक साथ रहना के बारे में उनका। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाल रहे हैं सर? ये जो रैली है अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा से विश्वविद्यालय और उसके बाद वहाँ से चल करके कलेक्ट्रेट ऑफिस एरिया सराय तक। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से जुबली हॉल में आयोजित की गई थी, जिसका विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचार व दर्शन का मौजूदा दौर में प्रासंगिकता विषय था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई हैं, दो नहीं हैं। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं जो पत्रकार, आपने कहा पॉलिसी राजनीति के 40 खंडों में वो हिंदी में उपलब्ध है, मैंने वो 40 खंड पढ़े। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त भारत और बहिष्कृत मुक्त नायक और बहिष्कृत भारत के संपादक के रूप में, पत्रकार के रूप में भी हमारे सामने है। दरभंगा के अग्निशमन विभाग के द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा बेता स्थित आरबी मेमोरियल अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के मौजूद कर्मियों एवं डॉक्टरों को कई प्रकार की जानकारी दी गई। खासकर जब अगर अस्पताल परिसर में आग लग जाए तो किस प्रकार से आग पर काबू पाया जाएगा, इन सभी बातों की जानकारी दी गई। हम लोग का एक फायर सेफ्टी वीक चल रहा है, अग्निशमन सेवा सप्ताह। मुंबई में हमारे बंदरगाह पर आग बुझाने के दौरान हमारे 66 फायर फाइटर शहीद हो गए थे। उनकी याद में हम आज के दिन मौन रखते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और बाद में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार हम लोग फायर सेफ्टी वीक चलाते हैं, जिसमें सप्ताह भर में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं आग के प्रति, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाते हैं कि इस आग्नि जैसी आपदा से